नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत के बाद यहूद व नसारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन हो गए थे, क्योंकि उनको हसद था कि बनी इसराइल में से नबी ना आकर आखिरी नबी बनी इस्माइल में से क्यों कर आ गए। चुनांचे इस हसद को वो बार बार उजागर किया करते थे। चुनांचे वो अपनी हरकतों से इस हसद का इजहार भी किया करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से तकलीफें पहुंचाया करते थे, सताया करते थे। इन्हीं यहूदियों में से एक शख्स था जिसका नाम था काब इब्न अशरफ, जिसका वाकया गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र किया गया था। इसी तरीके से दूसरा जो शख्स था उसका नाम था अबू राफे। ये भी यहूदियों का बहुत मालदार और सरदार किस्म का आदमी था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया करता था, कुफ्फार मक्का का साथ दिया करता था, उनको वरगलाया करता था, उकसाया करता था कि मदीने पर हमला कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, माली जरूरत पड़े हम तुम्हारा साथ देंगे, हथियारों की जरूरत है हम तुम्हारा साथ देंगे। इस तरीके से मुसलमानों को कमजोर करने की और दबाने की और मिटाने की कोशिशें ये किया करता था। और एक वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम इससे दरगुजर करते रहे, लेकिन जब इसकी हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं और काब इब्न अशरफ जो था वो कत्ल हो गया, और काब इब्न अशरफ को कत्ल करने वाले जो लोग थे, जो सहाबा इकराम थे, 5 जाबाज थे, वो मदीना मुनव्वरा के मशहूर कबीले औस से थे। मदीना मुनव्वरा में 2 कबीले आबाद थे जिनका नाम था औस और खजरज। तो ये जो 5 लोग थे जिन्होंने काब इब्न अशरफ को कत्ल किया था, ये औस से थे। कबीले खजरज के लोगों को फिक्र हुई कि औस वाले हमसे आगे बढ़ गए, इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सख्त दुश्मन को कत्ल कर दिया और उसका पूरा का पूरा सवाब इनके हिस्से में चला गया, लिहाजा हमारे कबीले को भी आना चाहिए और इसी तरीके का कोई काम हमारे कबीले को भी सरअंजाम देना चाहिए। चुनांचे ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आप इस बात की इजाजत दीजिए कि अबू राफे जो आपका सख्त दुश्मन है और तरह तरह से आपको और मुसलमानों को सताता है, हम उसको कत्ल कर दें। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत दे दी। चुनांचे इस यहूदी अबू राफे के कत्ल के लिए भी 4 जाबाज मुंतखब हुए और उन पर एक अमीर मुंतखब हुए जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्न अकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु। चुनांचे ये 5 लोग मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर खैबर पहुंचे और जो ये यहूदी था अबू राफे जिसका नाम था, ये एक किला नुमा मकान में रहा करता था, आसपास इसके लोगों के मकानात थे। चुनांचे इसके घर के अंदर पहुंचना, इसके महल में पहुंचना कोई आसान काम ना था। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न अकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने 4 साथियों से कहा कि तुम यहीं दूर किले के पास इंतजार करो और मैं करीब जाकर अंदर जाने की कोई तदबीर निकालता हूँ। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न अकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु किले के पास पहुंचे और शाम का वक्त हो चला था और अंधेरा हर सिमत छा रहा था। लोग अपने जानवरों को चरा चरा कर किले के अंदर जा रहे थे। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न अकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के पास इस तरीके से बैठ गए जैसे कोई क़ज़ाए हाजत के लिए बैठा हुआ हो। चुनांचे जब दरबान दरवाजा बंद करने लगा तो उसने आवाज लगाई कि फना शख्स, अगर तुम्हें अंदर आना है तो आ जाओ वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने उस आवाज का फायदा उठाकर और अंधेरे का फायदा उठाकर किले के अंदर दाखिला ले लिया और किले के अंदर जाकर अंधेरे में एक सिमत को जाकर बैठ गए। देर रात तक उस शख्स अबू राफे के यहाँ पर शराब और शबाब की महफिल चलती रही। जब सारी महफिल खत्म हो गई और लोग अपनी अपनी जगहों पे जाकर सोने के लिए चले गए और ये शख्स जो अबू राफे था ये भी अपने मकान के बाला खाने पर सोने के लिए चला गया। और जब अब्दुल्ला इब्न अकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु को यकीन हो गया कि अब सारे लोग सो चुके हैं, तो आपने चाबी का गुच्छा उठाया और उठाने के बाद उसके मकान के अंदर दाखिल हुए और एक एक दरवाजा खोलते गए और अंदर से उसको बंद करते गए, ताकि कहीं अगर ऐसा ना हो कि अगर मेरे आने की इत्तला किसी को हो जाए तो कम से कम दरवाजा टूटने में, ताला तोड़ने में जितनी देर लगेगी तब तक मैं अपना काम तमाम कर लूंगा। चुनांचे एक के बाद एक दरवाजा खोलते गए और ऊपर चढ़ते गए, यहाँ तक कि आप सबसे ऊपर के मंजिल में और हिस्से में पहुंच गए और वहां जाकर के देखा कि अबू राफे जो यहूदी है वो अंधेरे में और बिल्कुल बेहिस सोया हुआ है। चुनांचे आपने तलवार खींची और सही सिमत का अंदाजा नहीं हो रहा था कि अबू राफे कहाँ लेटा हुआ है अंधेरे की वजह से। चुनांचे आपने आहिस्ता से आवाज दी अबू राफे, तो अबू राफे ने नींद की हालत में कहा हूं। जैसे ही उसने हूं कहा तो अब्दुल्ला इब्न अकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अंदाजन उस पर वार किया, लेकिन पहला वार खाली चला गया और वो शख्स जरा होश में आ गया और कहने लगा कौन है, कौन मुझे कत्ल करना चाहता है।
ये सुनना था कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अकीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आवाज का सहारा लेकर अबू राफे पर हमला किया और हमला बिल्कुल सही जगह पर हुआ। चुनांचे अबू राफे सख्त जख्मी हुआ। फिर दूसरा वार अब्दुल्लाह इब्न अकीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये किया कि उस यहूदी के सीने पर तलवार रखकर और इस जोर से घोंपी कि वो दूसरी जानिब से निकल गई। अब्दुल्लाह इब्न अकीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इस बात का यकीन हो चला कि अब ये शख्स जिंदा नहीं बच सकता, चुनांचे आप वहां से फौरन निकले और एक के बाद एक दरवाजा खोलते हुए नीचे आने लगे। जब बिल्कुल आखिरी मंजिल पे आ गए नीचे तो उनके साथ ये हादसा पेश आया कि आप अंधेरे की वजह से सीढ़ी पर कदम रख रहे थे कि आपका कदम फिसला और आपका जो एक पैर था वो जख्मी हो गया और हड्डी आपकी उस पैर की टूट गई। चुनांचे आपने अपना जल्दी से अमामा उतारा और अमामा उतारने के बाद उस पैर पर बांध लिया और इसी तरीके से लंगड़ाते हुए जल्दी जल्दी से किले के बाहर आ गए और अपने साथियों को खुशखबरी सुनाई है, लिहाजा तुम जाओ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की खुशखबरी सुनाओ और मैं अभी यही बैठा हुआ हूं, जब तक सुबह इसकी मौत का ऐलान ना हो जाए तब तक मैं यहां से नहीं आऊंगा। चुनांचे वो चार सहाबा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अकीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं बैठे रहे। जब सुबह सादिक का वक्त हुआ, मुर्गों ने बांग देना शुरू हुई तो किले की फसील से इस बात का ऐलान हुआ कि अबू राफे जो एक सरदार था वो आज रात कत्ल कर दिया। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अकीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐलान सुनकर बड़ी खुशी और मसरत के साथ मदीना मुनव्वरा वापस लौटे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी सुनाई और अपने साथ पेश आए हुए इस हादसा फाजिआ की भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक लिया और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अकीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर पर उसको फेर दिया। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न अकीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उसके बाद से मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे साथ इस तरीके का कोई वाकया पेश आया कि मेरे पैर में कोई चोट लगी हो, कोई जख्म मेरे पैर में आया।